बचपन बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उन्हें मदऊ करता हूँ कि वो हज़राए करम माइक पे तशरीफ लाएं और जिस तरह से आपका सफर रहा है अभी तक का, आपने मुल्क में अपनी खिदमत पेश की है, बैरून मुल्क में अपनी खिदमत पेश की है और जिस अंदाज से आप चल रहे हैं और सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सिर्फ आपका अपने लिए नहीं बल्कि शहर अजीज के वो तमाम जॉब सीकर्स के लिए, वो तमाम रोजगार के मतलाशियों के लिए आप एक रहनुमा बनकर आज मालेगांव शहर में यहाँ पर हमारे सामने जलवाबार हो रहे हैं। मैं माद आमिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगला मकासिद पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए हुए तमाम मेहमान जो शहर और बैरून शहर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सभी का इस्तकबाल करता हूँ दिल के अहम गहराइयों से और सामाईन का भी इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। सामाईन, ब्राइट फ्यूचर ये सिर्फ एक रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, ये बंदा आजिज़ का वो ख्वाब है जिसे पूरा करने के लिए काफ़ी सालों की मेहनत पेश आई, जिसके ज़रिए मैं अपने शहर के बेशुमार नौजवानों को उनके ख्वाबों की उड़ान भरने के लिए फंड देता हूँ। मालेगांव के अंदर बाहर जाने का रेशो बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि जो जाना चाहते हैं उनके हालात, हर इंसान के हालात ख़राब होते हैं, इसलिए वो बाहर का सफ़र करता है, अपना मुल्क छोड़ता है, अपना घर छोड़ता है और बाहर जाता है। मसला ये दरपेश आता है कि जाने वाला ये सोचता है कि कुछ अगर मसाइल पेश आए, जो मेरे जैसे हजरात यहाँ पे मालेगांव में काम कर रहे हैं, वो जो पैसा लेते हैं, जो काम बताते हैं वो मिलता नहीं, जो सैलरी बोलते हैं वो मिलती नहीं है। यहाँ से उनका काम होता है वीज़ा टिकट दे के बंदे को उड़ा देना, वहाँ पर उसके लायक का काम है नहीं है, उसको रूम मिला, खाना मिला नहीं मिला, इन सब चीज़ों पे ध्यान उनका नहीं होता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ब्राइट फ्यूचर के ऊपर बहुत मेहनत की है और पॉइंट दर पॉइंट जो प्रॉब्लम्स आती थी उस पर मेहनत करके अल्लाह के फजल से आज 8 महीने की ऑफिस को ओपनिंग के 8 महीने में हमने 150 प्लस बंदे मोबिलाइजेशन किए। क्या बात, जो अल्लाह के फजल से आज तक सक्सेसफुली वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। वाह वाह। 150 बंदों के बाद 62 बंदे प्लस हमने वहाँ से रेस्क्यू करके वापस बुलाए हैं, जो वहाँ पे दूसरे हजरात भेजे थे जो फंस गए थे, अब उनको भी वापस बुलाए हैं। मैं भी आप लोगों के जैसा एक था, बाहर जाने का ख्वाहिशमंद था, 6 साल दुबई में निकाला, 3 साल मलेशिया में रहा। हमारे शहर के एक बहुत अच्छे आदमी मेरे को भेजे थे, जो काम बोले थे वो मिला नहीं था, खाने का पता नहीं था। 27 दिन मुंबई में परेशान रहे, 23 दिन दुबई में परेशान रहे, वीज़ा ख़त्म होने की कगार में था। वापस आने का सोचे तो ये था कि जो कर्जा करके गए वो देंगे कैसे। खड्डा खोदे, कंपनी में काम किए, ऑफिस की सफाई किए। अल्लाह पाक ने वो दिन भी दिखाया कि जिस कंपनी में सफाई करते थे अल्लाह पाक उस कंपनी के HR बनाए थे। प्रोफाइल रिक्रूटमेंट सर्विस पूरे UAE की सबसे बड़ी सेकंड रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सप्लाई कंपनी। मैं आप लोगों को अपनी कंपनी और अपने स्टाफ के बारे में तारुफ कराना चाहता हूँ। हमारा काम करने का तरीका और हम इन सब चीज़ से अलग क्यों हैं बाकी हजरात से। आपने बहुत ऑफिसेज यहाँ देखी होगी, मुंबई में देखी होगी, ना हम होटल पे बैठ के डील करते हैं, ना हम किसी दुकान पर बैठ के डील करते हैं। हमारी ऑफिस है, वहाँ पर डील होती है। अल्लाह के फजल से 3 साल से 1000 प्लस लेसन अपने पास मौजूद है। मालेगांव के हजरात जो भी है वो यहाँ से इनका काम होता है उठा के मुंबई के ऑफिस में बंदे देना। मुंबई वाले जो काम में डालते हैं उनको कोई उनसे लेना देना नहीं होता है। हमारा काम करने का तरीका ये है कि हमारी डायरेक्ट डील सामने कंपनीज में होती है। हमारे बीच में कोई कोऑर्डिनेटर, कोई एजेंट, कोई बीच में नहीं होता है। हम और कंपनी
हमारे माबैन डील होती है। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को कंप्लीट और उसको सक्सेस बनाने के लिए सबसे मेन होता है उसका ग्रुप, उसका स्टाफ, कितनी टीम उसमें काम कर रही है और क्या काम कर रही है। वो सारी चीज़ों को मैं आपको भी बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। कुछ नमूने हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ऐसे बेशुमार मिसालें मेरे पास फीडबैक वहाँ पे मौजूद है ऑफिस में। माज आमिर दरगाही मेरा नाम है, मैं फाउंडर हूँ इस ब्राइट फ्यूचर का। एग्नेस लुइस ये CEO है दुबई ब्रांच की। यहाँ से हम बंदे भेजते हैं, वहाँ पर रिसीव होके जब कंपनी बंदे जाते हैं तो मैडम जाके पूरा चेक करते हैं। और जो 62 बंदे वापस आए थे जो मालेगांव के वहाँ फंसे हुए थे, तो मैडम जिसका वीज़ा ख़त्म हो गया था उसका आउट पास बनाना, उनका वाइट पासपोर्ट बनाना, लीगल तरीके से उनको अपने मुल्क को वापस भेजा गया था। उन 62 का मेरे पास फीडबैक मौजूद है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, उनकी तरफ से इनकार था। शेख अशफाक ये अभी फ़िलहाल दुबई में मौजूद है, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव है। मूसा भाई ये कुवैत का काम संभालते हैं। कुवैत में इन्होंने 6 साल कुवैत में निकाला है और ये फ़िलहाल अभी कुवैत का पूरा काम इनके अंडर में होता है। सोहेल खान साहब है, ये यहाँ पर ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह का काम पूरा संभालते हैं। ये छोटी सी रुदात थी ऑफिस की। मेन फोकस काम करने का ये है, ऑफिस चालू करने की बुनियाद ये थी कि जब हम दुबई के अंदर थे, बहुत सारे मालेगांव के बंदे वहाँ पे आके फंसते थे। फिर वहाँ से उनको रिलीज़ कराना, फिर उनका ये रहता था कि हम कर्जा करके आए हैं, ये है वो है। इस वजह से कंपनी की यहाँ पे जो ब्राइट फ्यूचर थे उसकी हमने यहाँ पे ओपनिंग की और ब्राइट फ्यूचर चालू की। अल्लाह के फजल से जितने बंदे भेजे हैं सबका फीडबैक उनकी सैलरी के आने के बाद अपन लिए हैं। बंदे वहाँ पे जाते हैं, एजेंट के प्रेशर में रहते हैं कि एजेंट जैसा बोलता है वैसा करते हैं, जो बोलेगा वैसा करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी आने के बाद हम उनका फीडबैक लेते हैं और हमारे पास स्टोर होता है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। माज आमिर भाई ने यहाँ पर अपने तजुर्बात और शहर अजीज में जो लोग भी गल्फ में गए हुए हैं और उनके साथ कुछ ऐसे मामला पेश आ गए हैं और उनकी जिस अंदाज से माज आमिर साहब ने मदद की है और जो एक्सपीरियंस उनको हुआ, उसी के चलते उनके दिल ने कहा कि हमें इस शोबे में आना चाहिए और लोगों की रहनुमाई करना चाहिए। जिस अंदाज से उन्होंने अपना हुलिया बनाया हुआ है, तो शायर ने ये 4 मिसरे कहे हैं कि कयास तो बहुत सुने थे, कयास तो बहुत सुने, तू कौन है? कयास तो बहुत सुने, तू कौन है? कहीं सुनी से क्या खुले, तू कौन है? ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, कलाम कर पता चले तू कौन है। और जिस अंदाज से उन्होंने यहाँ पर अगराज मकासिद पेश किया है, जिस अंदाज से उन्होंने यहाँ पर कलाम किया है, यकीनन आप तमाम हाज़रीन को ये बात समझ में आई होगी कि गल्फ में अभी तक, बैरूने ममालिक में अभी तक जिस अंदाज से लोगों को धोखे का सामना हुआ करता था, अब वो चीज यहाँ पर बंद होती हुई नजर आ रही है और ब्राइट फ्यूचर का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। मैं इसी बात को मजीद आगे की तरफ ले जाने के लिए यहाँ पर मदद करना चाहूंगा समीर सर को कि समीर सर आए और आगे की जो बातें हैं, आगे के जो मकासिद हैं, वो हमारे सामईन के रूबरू पेश करें। कुर्सी लगा आज का जो प्रोग्राम है ब्राइट फ्यूचर के हवाले से, इसका मकसद तो महाराज भाई ने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे शहर में जो हालात चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को यहाँ पर मजबूर किया गया है।
बुजुर्गों की दुआओं को हमेशा साथ लेता चल, बुजुर्गों की दुआओं को हमेशा साथ लेता चल, राह में अगर तूफान है तो हिम्मत से काम लेता चल। जैसा कि आज हमारा शहर मालेगांव बहुत होनहार लोगों से है, हर तबके के लोग, हर तरह के काम करने वाले, मजदूर से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है। ये प्रोग्राम का जो मकसद है, सही रोजगार सही बंदे तक फराहम करना, वो भी एक भरोसे के साथ में। आज बैरून मुल्क में काम करना बहुत सारे लोगों का सपना है, लेकिन ये सपना पूरा करने के लिए जो घर के हालात से बंदा जूझता है, जो मेहनत शफकत करके वो एक एजेंट के ऊपर भरोसा करके अपने आप को उसके सुपुर्द करके दूसरे मुल्क जाके रोजगार हासिल करना चाहता है, लेकिन उनके साथ में कुछ ना कुछ बातें, कुछ हादसा वहां जाने के बाद में दरपेश आते हैं। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ये सभी चीजों को देखते हुए ब्राइट फ्यूचर का आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, ताकि एक भरोसे के साथ आपको एक भरोसेमंद सैलरी, एक भरोसेमंद रोजगार दिया जा सके। जैसा कि चंद सालों में बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर गए, उनके साथ वहां पर जाने के बाद में बहुत सारी चीजें हुई, जो चीजें बताई गई वहां पर भेजने के बाद में वो सारी चीजें नहीं हुई उनके साथ में, और उनको वहां पर बहुत सारी तकलीफों को झेलना पड़ा। ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ये मशवरा किया, क्यों ना हम एक सेमिनार लें और सेमिनार के जरिए लोगों को उजागर करें और मजदूर तबके से लेके एक पढ़ी लिखी कैटेगरी तक एक अच्छा रोजगार मुहैया करने की कोशिश करें, वो भी बिल्कुल मुनासिब दाम के साथ में, मुनासिब फीस के साथ में, ताकि आप लोग जाए एक अच्छा फ्यूचर बनाए। जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम है, जैसा हमारा नाम ब्राइट फ्यूचर है वैसे ही हमारा काम भी आपके फ्यूचर को ब्राइट करना, आपके फैमिली के अंदर आपके फाइनेंशियली जो चीजें हैं उनको सपोर्ट करना। माज भाई वो वीजे वाली है, आपने कुछ बताई नहीं थी यहाँ पे। वीजा जो हमारा कन्वर्ट हुआ था वो सारी चीजें फाइल, एक सेकेंड उसको शेयर करते हैं, पीडीएफ चालू। जितने वीजे यहाँ पे बनाए, विजिट हो या एम्प्लॉयमेंट हो या विजिट टू एम्प्लॉयमेंट हो, सबका प्रूफ मैं भी आपको बताता हूँ। ये सारे एम्प्लॉयमेंट वीजे दुबई के जो हमने अभी भरने के लिए ऊपर लगाए थे, यहाँ से भेजे थे, जो विजिट पर गए थे और विजिट 3 दिन तक उनको एम्प्लॉयमेंट वीजा दिया था। तो जाने के लिए गांव के अंदर भी रुझान है कि साल 2 साल 3 साल लेके सर्वर डाउन है, आज सोच का मसला है, ये है वो है। कोई भेजे थे 2 ड्राइवर को 20 केस में उनको टिकट के हाथ में वीजे के साथ में दिया गया है। ये सारे पहले विजिट नहीं देते, फिर एम्प्लॉयमेंट लगा गए। जैसा फाइल रहता है, इनको 1 महीना 10 दिन के अंदर रोजगार दिया गया था। ऐसे बेशुमार प्रूफ ऑफिस के अंदर रखे हुए हैं, यहाँ वक्त की वजह से थोड़ा सैंपल लाया गया था। देखिए, एक समाज को हेल्दी बनाने के लिए, सेहतमंद को, अपने आप को और हमारे आसपास के माहौल को
55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।